यहाँ के जो मुखिया हैं, देश के जो मुखिया हैं, वो उनको चुनाव लड़ने का शौक है। वो प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद अभी मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ते हैं। आप कब शिक्षा देंगे? क्योंकि उनको मालूम है कि इनको 5 किलो अनाज देके इनको बिजी रखो, उनको आगे नहीं बढ़ने देंगे, और अगर शिक्षित हो जाएंगे तो सवाल पैदा करेंगे, सीट छीन लेगा ना। आज आ गया फिर तो लोग भूखे मर रहे हैं, बेरोजगार हैं, शिक्षा नहीं है, इस प्रदेश से पलायन कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है और अभी हमारी मौजूदगी जो है वो पटना के मिलर मैदान में है और यहाँ जो है हुंकार रैली हो रही है, अति पिछड़ा हुंकार महारैली हो रही है। आप लोग यहाँ आए हुए हैं, आखिर सरदार जी मकसद क्या है? सरदार जी, मेरा नाम SP सिंह लबाना है जी। मकसद ये है कि आज जो ये अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ माँ सभा जो माँ संघ है, उसने ये अति पिछड़ा हुंकार महारैली आज मिलर हाई स्कूल पटना में किए हैं। यहाँ पर प्रदेश में 36% अति पिछड़ा की संख्या है, जनसंख्या है। इनको पिछले कई सालों से, यानी कि 10-11 साल से जो भी सरकार आई है, उन्होंने इनको जुमला देकर, झूठे वादे कर इनको वंचित रखा है, सामाजिक स्तर से भी, आर्थिक तौर पे भी और शिक्षा में भी। आप सभी पार्टियों की बात कर रहे हैं, तो अभी जो राज चल रहा है उसी की बात करेंगे या दूसरी पार्टी की बात करेंगे? राजद जो है हमेशा कहते हैं कि नहीं, हम जो है गरीबों के मसीहा, अति पिछड़ा के मसीहा हैं। नहीं, राजद का जो देखिए कि उन्होंने पहले जो उनकी सरकार थी तो उन्होंने लोगों की किया होगा, लेकिन मैं तो अब के बारे में जानता हूँ। अब के बारे में बात करें जो अभी चल रही है। हाँ। एनडीए की सरकार। एनडीए की सरकार जो है ये आप लोगों को जुमले देती है, हाँ। आपके पाप उतरवाती है। अच्छा। सबके पाप उतार रही है ना जी। तो जो माँ पैदा किया है, पवित्र माता बेबे जो हमारी माँ होती है, उसके बाद क्या पाप होता है? गंगा मैया तो वैसे ही पवित्र है, वो आपके ऊपर साथ पानी दे रही है, आपको जीवन दे रही है, और अपना पाप गंगा में छोड़ के आपके पाप उतर जाएंगे। ये सरकार ये करवा रही है और पैसा इकट्ठा कर रही है लोगों से कि हम गंगा में स्नान करके पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। आपके ऊपर कभी GST लगा देते हैं, आपको शिक्षा मुहैया कराते हैं। बताइए आपके बिहार में कितने लोग शिक्षित हैं? उस पर भी टैक्स लगा हुआ है, शिक्षा पर भी टैक्स लगा हुआ है। नहीं, आप तो नहीं बोलेंगे, मैं बोलूँगा, आप सवाल पूछिए। मैं कह रही हूँ कि आप जो कटाक्ष कर रहे हैं कि पाप उतरवाती है। हाँ, ये किस तरीके का कटाक्ष है आपका? नहीं, मेरा कटाक्ष नहीं है, मैं देश का नागरिक हूँ पहले तो, बाद में राजनीति है, बाद में सरकार है। मेरे को पीड़ा है, मैं समाज सेविक हूँ। नोनिया बिंद, बेलदर, मलाल, बाणा, बंजारा, कई जातियों से हमारे नाम जाने जाते हैं पूरे देश में। मैं उनका सामाजिक एक्टिविस्ट हूँ और मैं राजनीति भी करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मेरा ये जो कटाक्ष है इसलिए है कि भाई आप फ्री में सिर्फ क्या दे रहे हो? अनाज। सीट छीन लेगा ना। इसलिए इन सरकारों के विरोध में ये आज अति पिछड़ा जो माँ संघ है, जिन्होंने ये हुंकार रैली रखी है, यही उनका है कि अब हम इकट्ठे हो जाएं। हमने संघर्ष कर रहे हैं, स्वतंत्रता से पहले भी संघर्ष करते थे, स्वतंत्रता के बाद भी संघर्ष कर रहे हैं। अब आज़ादी, ये लोकतंत्र का ज़माना है। आज बिहार तो लोकतंत्र की जननी बोलते हैं, यहाँ बड़े महापुरुषों ने, गुरुओं ने, पीरों ने जन्म लिया है, लेकिन इन जनता को तो पीछे रखा हुआ है, अभी बहुत पिछले कतार में है, सॉरी। लेकिन इनको आगे बढ़ाने के लिए सरकार कोई कदम नहीं उठा रही। अच्छा, मेरा एक सवाल ये है कि आज़ादी के बाद से जितनी भी पार्टियां बनी, सब ने कहा कि हम अति पिछड़ों की पार्टी है, हमारी पार्टी दलितों की हित में काम करती है। आखिर फिर भी समाज इस कगार पे क्यों है? मेरे को ये बताइए जो पिछले जो सरकारें रही हैं, लेकिन पिछले 10 साल की बात करिए आप, ये लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं धर्म के आधार पर। जिस देश में धर्म के आधार पर राजनीति चलेगी वो देश का विकास नहीं हो सकता। बीजेपी कहती है सबका साथ सबका विकास। सबका साथ किसका विकास कर रही है? वो तो अपने 2-4 दोस्तों का कर रही है, अपने बिजनेसमैन जो है, उनके व्यापारी कारपोरेट का कर रही है। अब गरीब आदमी ये खड़े हैं, सब कौन है? देखिए गरीब है, सब कैमरा रही है, स्मार्ट मीटर लगा करके डबल पैसा भेज रहा है। तो ये क्या है? तो अंबानी जी का बीजेपी भाजपा सरकार में जो बैठे लोग हैं, ब्राह्मणवादी कह लिए, मनोवादी कह लिए, सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, देश में बांट रहे हैं। अभी टारगेट अल्पसंख्यकों को कर रहे हैं, मुसलमानों को, कल को दूसरे को करेंगे, तीसरे को करेंगे। दलित को ना तो नौकरी देते हैं, अति पिछड़ा को ना ये कोई सहायता देते हैं, ना कोई बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं, कोई उनको मुहैया ही नहीं करा रहे कुछ। मुसलमानों की बात की, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी। वक्फ जो बिल है उसको लेकर के बहुत घमासान मचा हुआ देश में, आप, क्योंकि आप भी इस बात पे कह रहे हैं, आप सहमत हैं इस चीज़ से? सरकार जो ला रही है वो विरोध में ला रही है? देखिए जी, चुनाव की समय आ रहा है बिहार में, उनको पता है ये बात कि जब तक हम इनको बांटेंगे नहीं वो जीतेंगे नहीं। वो पहले भी उन्होंने ये कश्मीर में भी किया, जो धारा 380 वापस लेके आए, 70 लेके आए। क्या वहाँ पे विकास हो गया 2 साल में? बताइए, कौन सी इंडस्ट्री लग गई है वहाँ? ऐसे ही उन्होंने ये जब चुनाव नजदीक आएगा और वो चुनाव लड़ने की प्रक्रिया बनाते हैं, चुनाव को लेकर ये किया जा रहा है। हाँ, किया जाता है बस। लेकिन लोकसभा चुनाव तो खत्म हो गया। नहीं, लोकसभा अभी बिहार आ गया, उसके बाद फिर दूसरा आएगा, तीसरा। यहाँ के जो मुखिया हैं, देश के जो मुखिया हैं, वो उनको चुनाव लड़ने का शौक है।
वो प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद अभी मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ते हैं। जो भगवान को नीचे ले आया तो भगवान तो छोटा हो गया ना। कंगना जी ने कहा है कि वो अवतार है मोदी जी। हाँ, तो जो ये जो नेत्री है, अभिनेत्री है, अगर वो अवतार हैं तो फिर राम तो छोटा हो गया ना। राम जी को नीचे ले आया एक आदमी, तो फिर राम से बड़ा हो गया, भगवान से बड़ा हो गया वो तो फिर क्या जरूरत है किसी की? राम राज्य आ गया फिर तो। लोग भूखे मर रहे हैं। ये हमारे वहाँ पंजाब में लोग बोलते थे कि जब फार्मर बैठे थे वहाँ पे किसान, कि ये माताएं बुजुर्ग हमारी 70-80 साल की माता को बोलती है 100 रुपये पे ये दिहाड़ीदार बिक रही हैं। ऐसा है? कभी आपने देखा कि पंजाब में कोई बिकता? पंजाब तो पूरे देश को अन्न खिलाता है। तो इनका ये लोगों को गुमराह करने का इनका एक साइंस है। इनको गुमराह करने की साइंस है इनके पास। ये साइंसदान बन गए हैं। इन्होंने फिरका परस्ती, ये कम्युनलिज्म संप्रदाय का फैला के अपने वोट लेना है, और इनके साथ यंत्र भी इनके साथ है, तंत्र भी इनके साथ है। पब्लिक जनता वोट कहीं डालती चली कहीं जाती है, तो क्या करें बताइए। अच्छा, ओंकार महारैली से आपको लगता है कोई फायदा होगा? ओंकार महारैली ये अभी पूरे प्रदेश में बड़े जोर से और बड़े संगठित होकर, संयुक्त होकर काम करेगी, और बाद में पूरे देश में भी करेगा। पूरे देश में। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो जी बोलिए, आप कुछ कह रहे थे। आपके जो देश और समाज के संबंध में जितने सारे प्रश्न हैं उसको हम सारांश में संतोषजनक जवाब देंगे। आज स्वतंत्रता प्राप्ति के 67वें दशक, आज़ादी के 78 वर्षों के दरमियान इस देश को सही सुव्यवस्था, सही सरकार नहीं मिल पाई। सरकार के जगह ये लोग स्वार्थी अब सत्ता और कुर्सी के लिए सर्कसबाजी करते चले आ रहे हैं, शतरंज का खेल खेलते आ रहे हैं, देश के पवित्र ना जो है रखे हैं, और जब जिसको मौका मिल रहा है वो लूट रहे हैं। अभी जो है देश में 2 गठबंधन है ना, एक महागठबंधन और दूसरा जो है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। महागठबंधन जो है जातिवाद, वंशवाद, परिवारवाद के बुनियाद पर खड़ी है, और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जो है वो पूंजीवाद, मनुवाद और सांप्रदायिकतावाद की जो है बुनियाद पर खड़ी है। ये लोग जो है व्यवस्था और विकास की बातें छोड़ करके जो है हिंदू, मुस्लिम, मंदिर मस्जिद का बात करते हैं। लेकिन हमारा कहना है कि हम जाति, धर्म, संप्रदाय की दीवार को तोड़ेंगे, हम इंसान हैं, इंसान से नाता जोड़ेंगे। हमें वास्ता नहीं काबा काशी, हम सब हैं एक भारतवासी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपस में हम सब भाई भाई। और हमारा अपना परिचय बता दीजिए, कहाँ से आए हैं आप? जी क्या नाम है आपका? जी हम शंकर प्रसाद बिन, दानवीर करने की धरती, जिला मुंगेर। स्वतंत्रता सेनानियों की धरती से आए हैं आप? हाँ, दानवीर करने की धरती, जिला मुंगेर। स्वतंत्रता सेनानियों की शरण स्थली, शहीदों की तपोभूमि तारापुर, पुरुषोत्तमपुर से आए हैं। हम एक साहित्यिक, समाज सेवी, जन संगठन करता, साथ ही बहुत शुक्रिया। चलिए, तो हमारे साथ जो है अति पिछड़ा समाज के लोग थे, जिसने अपने बारे में बताया और उन्हें कहा कि इसका फ़ायदा क्या होगा इस रैली का। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट के जरिए हमें ज़रूर देगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।